हेलो एवरीवन। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो भी महिलाओं से रिलेटेड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। तो एंडोमेट्रियोसिस ही मैंने क्यों चुना, वो इसलिए क्योंकि ये मार्च का महीना है और इंडिया में एंडोमेट्रियोसिस अवेयरनेस मंथ के रूप में मार्च में ही सेलिब्रेट किया जाता है। ये एंडोमेट्रियोसिस एक्चुअली होता क्या है? एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर महिलाओं के यूट्रस की जो नॉर्मल लाइनिंग होती है, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो अपनी नॉर्मल लोकेशन के अलावा और भी लोकेशंस पे प्रेजेंट होता है। मतलब यूट्रस की जो अंदर वाली लाइनिंग है वो सिर्फ यूट्रस में ना होके फेलोपियन ट्यूब्स पे यानी नलियों में, या अंडाशय यानी ओवरीज में, या इसके अलावा पेल्विस के अन्य स्थानों पर भी अगर प्रेजेंट हो तो उसे एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट एंडोमेट्रियोसिस? क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन है। इसके मेन सिम्टम्स में महिलाओं को पीरियड स्टार्ट होने से लगभग 8-10 दिन पहले से पेट के निचले भाग में और कमर में काफ़ी दर्द होना शुरू हो जाता है। पीरियड्स के दौरान उन्हें बहुत तेज़ दर्द होता है, जिसे कि हम सीवियर डिस्मेनोरिया कहते हैं। इसके अलावा वो यूरिन पास करती हैं या स्टूल पास करती हैं तब भी उनको सीवियर पेन होता है। इसके अलावा पेनफुल इंटरकोर्स होता है। ऑल इन ऑल एंडोमेट्रियोसिस इज़ अ वेरी पेनफुल कंडीशन, जिसमें पीरियड्स में पेन, मोशन करते पे पेन, यूरिन पास करते पे पेन, रिलेशन बनाते पे पेन, और नॉर्मली भी पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में पेड़ों के निचले भाग में उनको हमेशा दर्द बना रहता है। जब इतना ज़्यादा ये पेन और सूजन होती है, उसकी वजह से क्या होता है, टिश्यू स्कारिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे यूट्रस, ओवरीज, ट्यूब्स, इनकी नॉर्मल जो रिलेशन होती है आपस में, वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से महिला को इनफर्टिलिटी की समस्या भी हो जाती है। यानी वो जब प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही होती है तो उसे कंसीव करने में भी परेशानी फेस होने लगती है। तो एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस कैसे होता है, सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है। इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी ही यही होती है कि एंडोमेट्रियोसिस के जो लक्षण होते हैं, जितने भी सिम्टम्स होते हैं, वो इतने वेरीड टाइप के होते हैं, इतने डिफरेंट होते हैं, और उनकी सीवियरिटी भी हर महिला में अलग अलग होती है। तो इसकी डायग्नोसिस तक पहुंच पाने में काफ़ी समय निकल जाता है और बीमारी का पता नहीं चल पाता है। एंडोमेट्रियोसिस की डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले एक अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, जो कि प्रेफरेबली हम ट्रांसवजाइनल स्कैन कराते हैं। ट्रांसवजाइनल स्कैन मैरिड महिलाओं में कराया जाता है ज़्यादातर, जिससे कि हम यूट्रस, ट्यूब्स और ओवरीज को अच्छे से देख पाएँ। उसमें हमें चॉकलेट सिस्ट या एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स वगैरह कुछ दिख सकते हैं। अगर मान लो अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोसिस कंफर्म नहीं हो रही है तो एमआरआई का भी सजेशन आपको दिया जा सकता है। बट जो डेफिनेटिव डायग्नोसिस होती है एंडोमेट्रियोसिस की, वो केवल लेप्रोस्कोपी पर ही होती है और बायोप्सी लेकर होती है। तो एंडोमेट्रियोसिस के फिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जो बढ़ती जाती है और लंबी बीमारी के रूप में रहती है, तो इसका परमानेंट क्योर नहीं पॉसिबल है। हाँ, डिजीज़ बर्डन को कम किया जा सकता है, वो चाहे आप मेडिकल मीन से करें यानी दवाएं लेके करें या सर्जरी के द्वारा करें। अब मेडिसिन लेनी है या सर्जरी लेनी है, सर्जरी करानी है, ये आपके गायनेकोलॉजिस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। वो आपकी पूरी कंडीशन देखेगा, इंडिविजुअलाइज करेगा हर केस को, कि इनको आगे प्रेगनेंसी करनी है या नहीं करनी है, या इनकी फैमिली कंप्लीट है, या इनकी डिजीज़ सीवियरिटी क्या है, डिजीज़ इन्वॉल्वमेंट कहाँ कहाँ पर है, उस पर ये डिसाइड होगा कि आपने मेडिसिन से हम इसको डिजीज़ को कम कर सकते हैं या इसके लिए सर्जरी की रिक्वायरमेंट है। तो अल्टीमेट टेक होम मैसेज यही रहेगा इस पूरी वीडियो का, कि जनरली क्या होता है, मेंसेस में नॉर्मली भी पेन होता है ना, नॉर्मली भी कभी कभी हल्का फुल्का पेट में दर्द होता है, तो ज़्यादातर महिलाएं उसको इग्नोर करती हैं और लंबे लंबे टाइम तक पेन किलर्स खाती रहती हैं। हल्का फुल्का पेन इज़ नॉर्मल, बट अगर पेन इतना ज़्यादा हो रहा है कि आप अपना डेली रूटीन का काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको स्कूल्स ऑफ या ऑफिसेज ऑफ करने पड़ रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। या आपको पेनफुल इंटरकोर्स और आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो आप गायनेकोलॉजिस्ट से जाके मिलें और फिर उनकी सलाह पर आगे का अपना ट्रीटमेंट करें। सो स्टे सेफ, डोंट इग्नोर द फीचर्स ऑफ एंडोमेट्रियोसिस,
and take care. Thank you.